देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। गृह सचिव ने की हिल स्टेशन और पर्यटन स्थलों पर कोविड प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा। कोविड की दूसरी लहर की थमती रफ्तार के बीच लोगों की लापरवाही पड़ सकती है भारी। गृह सचिव ने राज्य सरकारों को बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर। अमित शाह आज अहमदाबाद में और उसके आसपास जल वितरण परियोजनाओं और पश्चिमी रेलवे की परियोजनाओं सहित अन्य परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा ने फहराया परचम। 635 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री ने विजेता उम्मीदवारों को दी बधाई। एशले बार्टी ने जीता विंबलडन के महिला एकल का खिताब। फाइनल में कड़े संघर्ष के बाद चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को दी शिकस्त। पुरुष एकल के फाइनल में आज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के सामने होगी पहली बार फाइनल में पहुंचे इटली के मातेओ बेरेटिनी को चुनौती। इंग्लैंड और इटली के बीच होगी यूरो कप की खिताबी जंग। 55 साल के बाद किसी बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची इंग्लैंड की नजर पहले यूरो कप खिताब पर। वहीं 33 मैचों के अजय इटली का इरादा 53 साल बाद अपना दूसरा यूरो खिताब जीतने का। अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच कोपा अमेरिका का खिताबी मुकाबला जारी। एंजेल डी मारिया के गोल की मदद से अर्जेंटीना ने पहले हाफ में बनाई 1-0 की बढ़त। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल वाले राज्यों की ओर से उठाए गए कदमों की विस्तृत समीक्षा केंद्रीय गृह सचिव ने की। समीक्षा बैठक के दौरान कोविड-19 के प्रबंधन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में टीकाकरण और रोकथाम प्रबंधन की भी समीक्षा हुई। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और ऐसे में पर्यटन संबंधित राज्य कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सख्ती बरतें। राज्य सुनिश्चित करें कि लोग सही तरीके से मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें और कोविड-19 रोकथाम उपयुक्त व्यवहार करें। इसके साथ ही केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जिन जिलों में साप्ताहिक संक्रमण की दर 10% बनी हुई है, जिसे लेकर बैठक के दौरान चिंता जाहिर की गई। संबंधित राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण पर जोर देने को कहा गया है। इसके साथ ही संभावित संक्रमण के खतरे के मद्देनजर ग्रामीण स्तर से लेकर कस्बे और आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देने और तैयारियों में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया है। देश में कोरोना को हराने के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार अपने अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 42,766 नए मामले दर्ज हुए, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 45,254 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,55,033 हो गई है। वहीं रिकवरी दर बढ़कर 97.20% हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.34% है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 37,57,10,173 कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के
15,72,451 लाभार्थियों ने शनिवार को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। टीकाकरण अभियान के 176वें दिन शाम 7 बजे तक 34 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह शहर के भोपाल इलाके जाएंगे और वहां एक पुस्तकालय और नगर निकाय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। भोपाल अमित शाह के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में आता है। अमित शाह अहमदाबाद शहर में और उसके आसपास जल वितरण परियोजना, एक सामुदायिक हॉल और नगर निकाय अधिकारियों द्वारा निर्मित एक वार्ड कार्यालय सहित अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भाजपा ने 825 में से 735 क्षेत्र पंचायत में चुनाव लड़कर 635 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव में शतक लगाने का दावा किया है। भाजपा के सहयोगी अपना दल एस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी करीब 70 सीटों पर कब्जा जमाया है। 14 जिलों में सपा का खाता भी नहीं खुला। खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। खबर वो जो सही रास्ता दिखाए, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी हो। खबर वो जो हकायत पर मबनी हो। खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो सनसनी फैलाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह कर दे। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर इसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो महज बड़े बोल हो। खबर वो जो शऊर को उजागर करे। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। भोजपुरी भाषा, संस्कृति व साहित्य का धरोहर। भोजीबुड.live OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयार। बहुत जल्द आवत बा भोजीबुड.live।